अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े की हालत रुक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक है रोज़े की रुख़सत सिर्फ बीमार, मुसाफिर, बूढ़े मर्द, औरत, हैज़, हमल, दूध पिलाने वाली औरत, मगर इस्तिहाज़ा औरत रोज़ा रख सकती है। ठीक है, यानी कि मुसाफिर हो गया, बीमार हो गया, बूढ़े मर्दों और औरत हो गई, हैज़ और हमल वाले, दूध पिलाने वाले हो गए, इनको रुख़सत है। इस्तिहाज़ा वाली रोज़े रख सकती है अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही। टॉपिक है पहला इसमें बीमार हो या मुसाफिर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में कि बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम रोज़े रखो। इसी तरह इस अगली आयत में भी कि बीमार हो या मुसाफिर उसे दूसरे दिनों पर गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है तुम गिनती पूरी कर लो। अब इसमें बताना ये मकसूद है कि बीमार और मुसाफिर जो है वो रोज़ा छोड़ सकता है, और अगर वो थोड़ा सा तंदुरुस्त बाद में फील करे तो वो रोज़ा रख सकता है। अगर वो ना रखने का हो कि वो परमानेंट बीमार है तो वो किसी मस्कीन को खाना खिलाएगा। उसके लिए आप जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक जो फिदिया से रिलेटेड है, ठीक है, वो देखेंगे। इसे इसी तरह इससे अगला पॉइंट हामला और दूध पिलाने वाली औरत के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक का भी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुसाफिर से निसफ नमाज साकत फरमा दी, जबकि मुसाफिर दूध पिलाने वाली और हामला खतून से रोज़ा साकत यानी कि माफ़ फरमा दिया। इसी तरह इससे अगली हदीस इमाम मालिक से कि ये खबर पहुंची कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हामला औरत के मतलब पूछा गया कि जब वो रोज़े की वजह से अपने बच्चे पर कमज़ोरी वगैरह का खौफ महसूस करे और रोज़ा उस पर बहुत मुश्किल हो जाए तो इमाम साहब ने फरमाया वो रोज़ा छोड़ दे और हर दिन के बदले एक मस्कीन को खाना खिला दे, यानी मुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से एक मुद गंदम अदा कर दे। इससे अगली हदीस है हैज़ और हाइज़ा रोज़े के बारे में। इसमें आता है कि वो हैज़ के दौरान में कई रातें और दिन गुजारती है कि नमाज नहीं पढ़ती और रमज़ान में बेरोज़ा रहती है, तो ये दीन में कमी है, यानी कि ये रोज़े बाद में रख सकती है, ना नमाज पढ़ेंगी ना रोज़े रखेंगी। रोज़ों की कज़ा वो ज़रूर देंगी, नमाज की कज़ा नहीं होगी। इसी तरह ये हदीस हज़रत अबू सईद खिदरी से क्या जब उसे हैज़ आता है तो उस वक्त वो नमाज और रोज़ा तर्क नहीं करती, तो उन्होंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, ऐसा ही है। तो उसने फरमाया यही उसके दीन का नुक्स में से है। ठीक है, इसी तरह इससे अगली हदीस में आता है कि हज़रत मुआज़ा अदविया रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया हाइज़ा का क्या मामला है कि वो रोज़े की कज़ा देती हैं, नमाज की कज़ा नहीं देती। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया हम भी इससे दुचार होती थीं तो हमें रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, जबकि नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता। इसी तरह इसे अगली हदीस इमाम मालिक की वाली कि ये इस्तिहाज़ा वाली भी इसी में है, ठीक है, कि खून हैज़ी का है, जब भी औरत उसे देखे तो अपना रोज़ा और नमाज ख़त्म कर दे और जो रोज़ा उसने छोड़ा हो उसकी कज़ाई दे। फिर जब उस खून से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करे और रोज़े रखे, यानी कि जो रोज़े रह गए वो रख सकती है बाद में। इसी तरह इससे अगली हदीस में कि मंसूर कहते हैं कि इब्राहिम ने मुस्तहाज़ा औरत के मतलब कहा कि वो अपने हैज़ के दिनों में नमाज से बैठे, यानी कि नमाज और ये चीज़ें हैज़ की हालत में नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह इससे अगली हदीस है बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत बुढ़ापे में या उम्र रसीदा हो जाए तो वो क्या करें। इसके अंदर आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये आयत मनसूख नहीं है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में है, कि इससे मुराद है बहुत बूढ़ा मर्द, बहुत बूढ़ी औरत है जो रोज़े की ताकत ना रखती हो। उन्हें चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिला दें। ये बुखारी की हदीस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इससे अगली हदीस मुस्नद अहमद के अंदर आती है कि मरीज़ और मुसाफिर को रुखसत दी है और जो उम्र रसीदा आदमी रोज़े रखने की ताकत ना रखता हो उसके लिए मस्कीन को खाना खिलाना बेहतर है। ठीक है, तो यही जो है बूढ़े के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, ये बुखारी के अंदर आता है हज़रत अनस से भी, ठीक है, कि एक रोज़े का फ़िदिया जो है वो दें, एक मस्कीन को खाना खिलाना, और जो खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम समझो तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़ा रखना है। ठीक है, इसके अंदर हज़रत हसन बसरी और इब्राहिम नखवी कहते हैं कि अगर दूध पिलाने वाली और हामला औरत को अपनी या अपने बच्चे की जान का ख़तरा हो तो वो भी रोज़ा छोड़ दे, लेकिन बाद में उन्हें कज़ा देनी होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर बूढ़ा ना हो ना तो उसे रोज़ा ना रख सके तो वो फ़िदिया दे दे, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जब बूढ़े हो गए थे तो वो 1 या 2 साल तक रमज़ान में रोज़ाना एक मस्कीन को रोटी और गोश्त खिलाते और खुद रोज़ा ना रखते थे।
ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ لگا کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ روزہ اگر نہیں رکھنے کی طاقت رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اس کے بدلے میں۔ اب آ گیا استحاضہ والا ٹاپک۔ استحاضہ کے اندر جو بیسیکلی ایک راگ کا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کا سلسلہ فرمایا وہ ان دونوں میں جن میں اسے حیض آتا ہو نماز چھوڑے رہے، پھر وہ غسل کرے اور استحاضہ کا خون آنے پر ہر نماز کے لیے وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ اب استحاضہ کے اندر عورت اگر طاقت رکھتی ہے، خون زیادہ نہیں نکل رہا اور زیادہ کمزوری اس سے نہیں ہو رہی تو وہ روزے رکھ سکتی ہے، ورنہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد جو ان روزوں کی قضا دے گی، ورنہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلے میں بھی کہ وہ ہر مہینے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، جب ان کے گزرنے کا وقت ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے، کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس بھی ہو سکتا ہے کسی کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں اچھے سے، ٹھیک ہے، استحاضہ کا۔ اور اگر پھر بھی کسی کو یہ پرماننٹ ساری عمر بھی رہتی ہے، کسی کو زیادہ سال منتھ بھی رہتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے روزے چھوڑ کے تو اس کا مسکین کو کھانا بھی دے سکتی ہیں اگر وہ کمزوری فیل کر رہی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ بلڈ کا لوس ہونے سے کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے حجامہ کا کروانے سے بھی بلڈ کی کمزوری ہو جاتی تھی جسم سے، تو صحابہ جو تھے پھر وہ افطاری کے بعد حجامہ کرواتے تھے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔